एक छोटी सी लड़की, एक छोटा सा गांव और एक सपना नासा तक पहुंचने का। सुनने में लगता है जैसे कोई फिल्म हो, पर यह हकीकत है। इसमें हर वो चुनौती, हर वो आंसू, हर वो आग जो एक सच्चे सपने को परखती है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी छोटे कोने से निकलकर बड़ा सपना देखता है और हार नहीं मानता। रानी, एक साधारण नाम लेकिन असाधारण हिम्मत। बिहार के एक दूर दराज गाँव में जन्मी, जहाँ न पक्की सड़कें थी, न अच्छे स्कूल, मिट्टी का घर, टपकती छत, धुएं वाला चूल्हा और माँ बाप जो दिन रात काम करते थे। माँ मजदूरी करती थी, पिता खेतों में काम करते थे। रानी को बचपन से ही तारे देखने का शौक था। हर रात छत पर लेटकर वो तारों को निहारती थी। एक रात उसने माँ से पूछा, माँ क्या मैं भी इन तारों के पास जा सकती हूँ? माँ मुस्कुराई, क्यों नहीं बच्ची, सपना देखने का हक तो सबको है। स्कूल में पढ़ाई आसान नहीं थी, टूटी हुई बेंचें, पुरानी किताबें और कई बार तो शिक्षक भी नादारद। लेकिन रानी सवाल बहुत पूछती थी। आसमान नीला क्यों होता है? रॉकेट कैसे उड़ता है? बल्ब कैसे जलता है? गांव के लोग हंसते थे, नासा, अरे पहले ढंग से अंग्रेजी तो बोलना सीख ले। लेकिन रानी चुप नहीं हुई। सपने देखना उसने नहीं छोड़ा। 10वीं कक्षा रानी ने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। प्रिंसिपल ने बुलाया, शाबाश, पर आगे क्या? तुम्हारे माँ बाप कोचिंग के पैसे नहीं दे सकते। रानी की माँ ने अपना एकमात्र मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि रानी एक पुराना स्मार्टफोन ले सके। उस फ़ोन से वह हर रविवार यूट्यूब से विज्ञान के लेक्चर डाउनलोड करती और फिर पूरे हफ्ते उसी से पढ़ाई करती थी। कोई ट्यूशन नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ उसकी लगन। फिर एक दिन उसने इसरो के एक साइंस कैंप के लिए आवेदन किया। फॉर्म भरने भी जैसा कोई दूसरी भाषा को सीखने जैसा था, लेकिन उसने खुद सीखा, कुछ समझा और चुन ली गई। वह पहली बार ट्रेन में बैठी, पहली बार गांव से बाहर गई। जब रानी इसरो के कैंपस में पहुंची तो जैसे कोई और ही दुनिया थी। हर कोई अंग्रेजी बोल रहा था, लैपटॉप, रोबोट, मॉडर्न मशीनें उसके सामने थीं। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो कुछ खास ज़रूर है मुझ में। कैंप में एक सैटेलाइट मॉडल प्रतियोगिता थी। रानी ने टूटी फूटी चीज़ों से एक मॉडल बनाया, बिस्कुट का डिब्बा, पुरानी मोटर और कुछ गोंद, और उसका मॉडल सबसे बेहतर निकला। जज खड़े होकर ताली बजाने लगे और वहाँ भीड़ में एक नासा का वैज्ञानिक भी खड़ा था जो चुपचाप रानी को देख रहा था। वह वैज्ञानिक उसके पास आया और बोला, तुम में काबिलियत है, हमारे रिसर्च प्रोग्राम में तुम आवेदन दो। पर रानी की दिक्कतें कम नहीं हुई। ना उसके पास पासपोर्ट था, ना वीज़ा, ना पैसे। एक स्थानीय एनजीओ ने रानी की मदद की, यहाँ तक कि जिन गाँव वालों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था उन्होंने भी चंदा दिया। क्राउड फंडिंग से मुश्किल से पैसा इकट्ठा हुआ और रानी ने अपने जीवन का पहली फ़्लाइट ली, सीधा अमेरिका। नासा के कैंपस में पहुंचकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नई तकनीकें, नए लोग, अलग दुनिया। भाषा की दीवार बड़ी थी, लेकिन रानी उससे भी बड़ी निकली। हर रात वह ट्यूटोरियल देखती, नोट्स बनाती, अंग्रेज़ी सीखती। और एक दिन मार्स रोवर के डिज़ाइन चैलेंज में उसका आइडिया चुना गया। आज रानी नासा के मार्स मिशन की टीम की सदस्य है। उसकी टेबल पर एक फ्रेम है जिसमें उसकी माँ की फ़ोटो है। रानी की कहानी किसी एक लड़की की नहीं, ये उन लाखों सपनों की कहानी है जो मिट्टी में पैदा होते हैं लेकिन सितारों तक उड़ते हैं। रानी आज भी अपने गांव में जाती है। वो सिर्फ वहां अपने सपने देखने नहीं जाती, बल्कि औरों का सपना पूरा करने भी जाती है।